हैरी पॉटर लेखक जेके राउलिंग की कहानी खूबसूरती से लिखी गई विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर सीरीज का कौन प्रशंसक नहीं है। ये किताबें हमें एक अलग ही दुनिया की जादुई यात्रा पर ले जाती हैं, लेकिन इस जादुई कहानी को लिखने से पहले इसके लेखक के असली संघर्ष के बारे में कोई नहीं जानता। जेके रोलिंग प्रतिष्ठित बेस्ट सेलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका, एक शिक्षिका, निर्माता, पटकथा लेखक, परोपकारी, उपन्यासकार और अरबपति बनने वाली पहली लेखिका थी। उनका जन्म 1965 में ये ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड में हुआ था। जब उनकी उम्र के दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे तो वह हमेशा किताबों से घिरी रहती थी। वो किताबों में ही रहती थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही काल्पनिक कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। राउलिंग ने अपनी पहली किताब तब लिखी थी जब वो सिर्फ 6 साल की थी और उसका नाम रैबिट रखा था। उनकी मां मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थी और वह अपनी मां के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस कठोर वास्तविकता से बचने के लिए उन्होंने किताबों में खोना शुरू कर दिया और लिखना शुरू कर दिया। उसका सपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसने खुद को एक्सेटर विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया। उसने अस्थायी आधार पर छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन वह हमेशा लेखक के रूप में अपना करियर बनाना चाहती थी। उसके पास 2 उपन्यास थे, लेकिन वे कभी नहीं बिके। उसके परिवार और दोस्तों को उसके करियर के बारे में चिंता होने लगी। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह लेखन छोड़ दे और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि वह इससे कोई पैसा नहीं कमा पा रही थी। 1990 में मैनचेस्टर से लंदन की ट्रेन में यात्रा करते समय अचानक उनके मन में एक युवा लड़के को जादूगरी की स्कूल में जाने का विचार आया, और घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत इसे लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने किताब के पहले 3 अध्याय लिखे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी किताब का 4था अध्याय पूरा कर पाती, उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। उनकी मां का निधन हो गया। लेखिका ने 25 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था और इस घटना ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। 1992 में वो अपने दुख से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गई। वो पुर्तगाल चली गई और अंग्रेजी पढ़ाने लगी। जल्द ही उनकी शादी हो गई। उन्हें गर्भपात का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने जेसिका नाम की एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चली और 13 महीने के भीतर ही उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद वो खोई हुई महसूस कर रही थी और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। वो एडिनबर्ग वापस चली गई। वो ब्रिटेन में चूहों से भरे घर में रहने वाली बेरोजगार, गरीब और उदास एकल मां थी। लोग उसे असफल कहते थे और उसे लगता था कि वे सही थे। राउलिंग राज्य कल्याण लाभों पर निर्भर थी। वो गहरे अवसाद में चली गई। उन्हें जीने से डर लगने लगा और उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा, लेकिन अपनी बेटी की चिंता ने उन्हें एक कठोर कदम उठाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने अवसाद के लिए चिकित्सा सहायता ली और अपनी सारी ऊर्जा अपनी उत्कृष्ट कृति लिखने में लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपना ज्यादातर समय हैरी पॉटर लिखने में एक कैफे में बिताना शुरू किया, जहां उनकी बेटी उनकी मेज के बगल में एक गाड़ी में सोती थी। उन्होंने अपनी कहानी के हर किरदार को अपने व्यक्तित्व का एक नमूना दिया, और सीरीज के सबसे प्रशंसित किरदारों में से एक, हरमाइन ग्रेंजर, पूरी तरह से अपने बचपन के जीवन से प्रेरित थी। गरीब होने के कारण राउलिंग कंप्यूटर खरीदने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने पुराने टाइपराइटर पर पूरा उपन्यास खुद ही टाइप करके प्रकाशकों को भेज दिया। उन्होंने अपनी पांडुलिपि 12 प्रकाशकों को भेजी, लेकिन उनमें से हर एक ने उनकी स्क्रिप्ट को अस्वीकार कर दिया। उन्हें अपनी लेखनी पर भरोसा कम होने लगा और उन्होंने अपनी बेटी का पेट पालने के लिए फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि लंदन में ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस ने उनकी किताब को दूसरा मौका दिया, क्योंकि उनके चेयरमैन की 8 साल की बेटी उनकी किताब की प्रशंसक बन गई और उसका अगला भाग चाहती थी। हालांकि प्रकाशक ने राउलिंग को अपनी नौकरी जारी रखने की सलाह दी, क्योंकि वो बच्चों की फैंटेसी किताब से पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकती थी। 1997 में उनकी पहली किताब हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन प्रकाशित हुई। 5 महीने बाद उनकी किताब ने नेस्ले स्मार्टीज में प्रथम पुरस्कार जीता। उन्होंने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बाल पुस्तक के लिए ब्रिटिश बुक अवार्ड भी जीता। उनकी पहली किताब ने 1998 में ब्रिटिश चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। उसी साल उनकी किताब के प्रकाशन अधिकार को बेचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नीलामी आयोजित की गई थी। स्कॉटिश आर्ट्स काउंसिल ने 8,000 अनुदानों में अधिकार खरीदे। अगले वर्ष बेस्टसेलर लेखिका ने हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स नामक पुस्तक के अगले भाग के लिए फिर से नेस्ले स्मार्टीज पुरस्कार जीता। उनकी तीसरी पुस्तक हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान ने भी स्मार्टीज पुरस्कार जीता, जिससे वो लगातार 3 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति बन गई। उनकी पहली 2 किताबों के फिल्मांकन अधिकार वार्नर ब्रदर्स द्वारा खरीदे गए थे। राउलिंग ने फिल्मों की पटकथा और अभिनय की समीक्षा की। राउलिंग ने सुनिश्चित किया कि फिल्म को किताब के करीब ही रखा जाए। जुलाई 1999 तक उन्होंने अपनी 3 किताबों से $480 मिलियन कमाए। उन्होंने हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के लिए नेशनल चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। उनकी चौथी किताब हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर ने अमेरिका और ब्रिटेन में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास की सबसे तेजी से बिकने वाली किताब बन गई। पहले दिन लगभग 3,72,775 प्रतियां बिकी। रोलिंग को 2000 और 2006 में 2 बार ब्रिटिश बुक अवार्ड्स में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लेखिका के रूप में नामित किया गया। 2001 में उनके पहले उपन्यास हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन पर आधारित फिल्म रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेके रोलिंग के छठे उपन्यास ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ 24 घंटे में 9 मिलियन प्रतियां बिक गई। उनके 7वें उपन्यास हाफ ब्लड प्रिंस ने ब्रिटिश बुक अवार्ड में बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। उनकी 7वीं किताब 2007 में रिलीज हुई थी। यह इतिहास की सबसे तेजी से बिकने वाली किताब साबित हुई और हैरी पॉटर $15 बिलियन का वैश्विक ब्रांड बन गया। रिलीज के पहले दिन 11 मिलियन प्रतियां बिक गई। सीरीज की 4 आखिरी किताबें इतिहास की सबसे तेजी से बिकने वाली किताबें बन गईं। इन किताबों का 65 भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
2004 में फोर्ब्स द्वारा उन्हें पहली अरबपति लेखिका और दूसरी सबसे अमीर महिला मनोरंजनकर्ता नामित किया गया था। वो दुनिया की 1062वीं सबसे अमीर व्यक्ति बनी। 2010 में उनकी 7वीं किताब पर फिल्म रिलीज हुई और हैरी पॉटर सीरीज की पिछली फिल्मों की तरह ये फिर से एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। हैरी पॉटर की फिल्में वित्तीय रूप से इतिहास की सबसे सफल फिल्में हैं, जिन्होंने स्टार वार्स और जेम्स बॉन्ड जैसी सबसे सफल फिल्म श्रृंखलाओं को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में पात्रों वाली ऐसी किताबें लिखना आसान नहीं है। हर किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अपना महत्व और अद्वितीय चरित्र होता है। उसने बच्चों के लिए एक रोमांचक जादुई दुनिया बनाई। सिर्फ बच्चे ही नहीं, आज दुनिया भर में हर आयु वर्ग के लोग हैरी पॉटर की किताबों, थीम पार्क और फिल्मों के दीवाने हैं। जेके रोलिंग ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है जिसका वार्षिक बजट $6.79 मिलियन है। वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को उनके सपने पूरे करने में मदद करने के लिए दान करती हैं। जेके राउलिंग सभी कठिनाइयों से बचने के लिए आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम करने में लगाई जिसे वो किसी और से बेहतर कर सकती हैं।